जम्मू कश्मीर एनसी उपाध्यक्ष उमर अब्दुल्ला कहते हैं, अगर किसी संगठन के आतंकवाद के खिलाफ बलिदान दिया है तो वह JKNC है। मुझे बहुत दुख होता है जब भारत के गृह मंत्री इस तरह के बयान देते हैं। वास्तविकता और विकृत करना बुरी बात है। मेरी 6 साल की सरकार के दौरान उग्रवाद कम हुआ और उन्हें इसकी तुलना पिछले 5 वर्षों से करनी चाहिए, जहां उग्रवाद लगातार बढ़ा है। वर्तमान सरकार उग्रवाद से लड़ने में असमर्थ रही है। सर, होम मिनिस्टर का कल बयान आया है कि जब भी मिलिटेंसी यहाँ पे आई है तब भी शेख खानदान जो है लंदन में जाके रहे हैं, और जब भी फिर बताइए ना क्या होम मिनिस्टर ने कल जम्मू में बोला कि जब भी यहाँ पे मिलिटेंसी राइज होती है तब आपका खानदान लंदन जाके बैठता है। देना मिलिटेंसी के खिलाफ अगर किसी एक तंजीम ने कुर्बानियां दी हैं, वो जम्मू कश्मीर नेशनल कॉन्फ्रेंस ने दी है। मुझे अफसोस होता है जब वज़ीर आज़म साहब, वज़ीर दाखिला साहब इस तरह की बातें करते हैं, क्योंकि चलिए सियासी इख्तिलाफात हो सकते हैं, लेकिन हकीकत को इस तरह से मतलब तोड़ मरोड़ के पेश करना ये गलत बात है ना। जहां मैं खड़ा हूं, जिस उम्मीदवार के लिए आज मैं वोट मांग रहा हूं, क्या उसके घर की कुर्बानियां मुझे वज़ीर दाखिला साहब को दोबारा याद दिलानी होंगी? जिस तरह इस घर ने मिलिटेंसी की जो है वो शिकार हुए हैं, कितने हजार नेशनल कॉन्फ्रेंस के हमारे वर्कर, हमारे सीनियर साथी, हमारे मिनिस्टर, MLA, MLCs कुर्बान हुए। क्या मुझे वज़ीर दाखिला साहब को ये याद दिलाना होगा? और जहाँ तक रही मिलिटेंसी की, मुझे मालूम है उन्होंने अपनी तकरीर में कहा कि अगर कांग्रेस नेशनल कॉन्फ्रेंस की हुकूमत बढ़ती है तो मिलिटेंसी बढ़ जाएगी। मैं उन्हें याद दिलाना चाहूँगा, वो मेरी हुकूमत के 6 साल देखें, लगातार हर साल मिलिटेंसी की ग्राफ जो है वो कम होती गई। उसका मुकाबला पिछले 5 साल से करें तो लगातार हर साल मिलिटेंसी की ग्राफ बढ़ती गई। जम्मू में मिलिटेंसी को नई शुरुआत मौजूदा हुकूमत ने दी। नई तरीके से मिलिटेंसी आज आप जम्मू में देख रहे हो। किस जिले का नाम लो? कठुआ, जम्मू, सांबा, रजौरी, पुंछ, उधमपुर, रियासी, जहां देखो तो डोडा, जहां देखो तो वहां मिलिटेंसी का असर रसूख देखने को मिल रहा है। अगर कोई मिलिटेंसी से लड़ने में नाकामयाब रही है वो मौजूदा हुकूमत रही है, और आने वाली जो नेशनल कॉन्फ्रेंस कांग्रेस की हुकूमत होगी, हमें इस सूरत हाल को दोबारा दुरुस्त करना है। अफजल गोरू को फांसी दी गई, आपने बोला कि वो फजूल हो गई। सर, अफजल गोरू को फांसी दी गई, आप CM थे, कांग्रेस की गवर्नमेंट थी। सर उमर साहब, लोगों को उमर साहब 370 और 35 से ये देखिए आप, आखिरकार अगर ये हमसे छीना गया तो सुप्रीम कोर्ट के एक फैसले से, सुप्रीम कोर्ट ने के इस फैसले से, इससे पहले जो 3 फैसले 370 के हक में हुए थे वो तब्दील हुए। आप कैसे मान के चल सकते हो कि इसके बाद कोई ऐसा मौका नहीं आएगा जब सुप्रीम कोर्ट अपने इस फैसले को नहीं बदलेगी? हम ये नहीं कहते हैं कि ये कल होगा या परसों होगा या इस असेंबली के दौरान होगा। हम सिर्फ ये कहते हैं ना कि हमारा फर्ज है इस मुद्दे को जिंदा रखना। जिस तरह बीजेपी ने 20-25 साल इस मुद्दे को जिंदा रखा, अगर वो इस मुद्दे को 20-25 साल जिंदा रख सकते हैं तो हम क्यों नहीं रख सकते? हम भी रखेंगे।